खुरासान के बयाबान मैदानों में 70,000 यहूदी सफ बांधे निहायत ही अदब के साथ किसी के इंतजार में खड़े होंगे और अचानक जमीन का वो टुकड़ा कांपने लगेगा और एग्जैक्टली उसी जगह पर एक शख्स नमूदार होगा। उसका कद इतना ऊंचा होगा कि 7 फुट के आदमी उसके आगे बोने लगेंगे। उसकी एक आंख सड़े हुए अंगूर जैसी होगी। उसको देखकर ऐसा लगेगा कि शायद उसका ताल्लुक किसी और दुनिया से है और उसके इस दुनिया में आते ही हर शख्स को दिल में एक अजीब सी मायूसी महसूस होगी। इस शख्स का नाम होगा दज्जाल। कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कयामत की 10 बड़ी निशानियां पूरी नहीं हो जाती। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कयामत की ये 10 बड़ी निशानियां कौन सी हैं और वो कौन से दिल दहला देने वाले अजाब हैं जो ह्यूमैनिटी को फेस करने पड़ेंगे। इस्फहान के 70,000 यहूदियों के साथ दज्जाल खुरासान से निकलेगा। खुरासान आज के दौर के ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में मौजूद एक इलाका हुआ करता था। फिर दज्जाल एक ऐसी बंजर जमीन पर जा पहुंचेगा जिसमें पिछले 100 साल से कोई अनाज नहीं उगा था। दज्जाल उस जमीन की तरफ एक इशारा करेगा और वो जमीन अनाज से भर जाएगी। फिर वो लोगों से कहेगा कि तुम्हारा खुदा कौन है? जिसने उसे खुदा माना सिर्फ उसको खाने को मिलेगा और जिसने इनकार किया वो भूखा मरेगा। उसकी आवाज एक ही वक्त में पूरी दुनिया के लोगों को सुनाई देगी। उसके पास ऐसी पावर्स होंगी जो मुमकिन और नामुमकिन के बीच की लकीर को खत्म कर देंगी और लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टिल अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे जो उसके खुदाई के दावे को रिजेक्ट कर देंगे। तो वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा और बारिश बरसने लगेगी। फिर वो एक जवान लड़के को सामने बुलाएगा और लोगों के सामने उसे अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट देगा और फिर उन 2 हिस्सों के दरमियान से चलकर गुजरेगा और फिर मुड़कर उस लड़के को आवाज देगा और वो लड़का हंसता मुस्कुराता उठकर खड़ा हो जाएगा और लोग बेसाख्ता ये नारा लगा उठेंगे कि यही हमारा रब है और हम इस पर ईमान लाते हैं। और मोमिनों के दिल में भी ईमान कमजोर पड़ने लगेगा। वो एक ऐसे गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान इतना फासला होगा कि अगर 80 आदमी अपने दोनों हाथ स्ट्रेट खोलकर एक के बाद एक खड़े हो जाएं, तब जाकर उसके 2 कानों के बीच का फासला पूरा होगा। फिर दज्जाल हवा की स्पीड से दुनिया का एक शहर ट्रैवल करेगा, सिर्फ 2 शहरों को छोड़कर, क्योंकि उन 2 शहरों के बॉर्डर्स पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे और वो 2 शहर हैं मक्का और मदीना। दज्जाल के खिलाफ जंग में मेहदी अलैहिस्सलाम भारी नुकसान में होंगे। दज्जाल के फॉलोवर्स तादाद में मुस्लिम से कई गुना ज्यादा होंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम ने अपनी आर्मी को सीरिया की कैपिटल दमश्क में स्टेशन कर रखा होगा। फजर का वक्त होगा, तमाम मुसलमान सफों में खड़े होंगे, इकामत कह दी जाएगी। लेकिन जैसे ही मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे, एक तेज रोशनी पूरे दमश्क को ऐसे रोशन कर देगी जैसे कोई सितारा आसमान से जमीन पर आ गया हो। गौर से देखने पर पता चलेगा कि रोशनी के वो 2 ऑर्ब्स दरअसल 2 फरिश्ते होंगे और उनके परों पर सवार होगा एक शख्स जिसके बालों से पानी की बूंदें ऐसे गिर रही होंगी जैसे मोती गिर रहे हों और उनका चेहरा ऐसा रोशन होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। वो शख्स होंगे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। वहां मौजूद एक शख्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। जिस वक्त का
مسلمز کئی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس نماز کی امامت کریں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اقامت آپ کے نام کی پڑھی گئی ہے، لہٰذا امامت آپ ہی کروائیں۔ نماز ختم ہوتے ہی مہدی علیہ السلام پوری مسلم آرمڈ فورسز کی کمانڈ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ مسلمانوں کا جذبہ اس انتہا کو پہنچ چکا ہوگا کہ کب دجال سامنے آئے اور کب وہ اس کے ٹکڑے کر دیں۔ دجال اپنی آرمی کے ساتھ فلسطین میں تیار کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے دنیا کے تمام مسلمان، مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ لیکن اچانک دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، اس کا چہرہ پیلا پڑ جائے گا اور اس کا جسم ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے فوری طور پر بچ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امیڈیٹلی اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ دوڑتے دوڑتے باب لود کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ باب لود وہ جگہ ہے جہاں آج کے دور میں اسرائیل کا کیپٹل ٹیل اویو موجود ہے، اور اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اپنا پہلا اور آخری وار کریں گے اور دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ مسلمانوں کو جیت حاصل ہوگی اور پوری دنیا میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھے گا، اور دنیا کو لگے گا کہ شاید ظلم اور بربادی کا دور ختم ہو چکا ہے کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، جس میں اللہ کہے گا میں ایک ایسی قوم بھیجنے والا ہوں جن کو آمنے سامنے مات دینا ناممکن ہے، لہٰذا میرے بندوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ طور کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اور یہ پہاڑ آج بھی ماڈرن ڈے ایجپٹ یعنی مصر میں موجود ہے۔